118वां सर्ग। बगुले जलकाक मोर वियोगी पथिक मछली और चातक के चरित्र का वर्णन। सहचर और सहचरियों के क्रम से कहा। देखिए, ये बक यद्यपि प्रायः निर्गुण है, तथापि इसमें एक गुण है। वह ये है कि प्रावुष्ट कहता हुआ वह पावरुट का वर्षा ऋतु का स्मरण करता है। अरे बगुले, तालाब में बैठा हुआ तू रंग से सफेद रंग पंखों से हंसा मालूम पड़ता है। कौवे के साथ मित्रता, क्रूरता, मछलियों पर निर्दयी प्रहार करना और कटुवाणी का त्याग कर तू सच असली हंस बन जा। हे चतुर्श्रेष्ठ, मछलियों को मारने में अत्यंत प्रवीण उन जलचरों ने जल जीवों से परिपूर्ण गंभीर जल के अंदर बार बार प्रवेश कर पहले निगलने के लिए समय मछलियों से चोंचे भरकर मछलियां खाई। वे ये कौवे जिनके गले में भाग्यवश किसी कारण मरी हुई तीमी जाति की मछलियों के भक्षण से रोग उत्पन्न हो गया है। अत्यंत सुधा समय में आक्रमण के समय में तीर में कतार बांध कर स्थिर हुए भी पंगु होने के कारण अपने सामने तट पर आई हुई अनायास पकड़ में आने योग्य मछलियों पर आक्रमण नहीं करते। ये बड़े आश्चर्य की बात है। दुर्जनों ने लोक हिंसा से स्वार्थ सिद्धि करना जल के कौवे से सीखा। ये प्रकरणांत से कहते हैं। इसी तरह जल कौवे के समान ही अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए लोगों का गला घोटना उचित है। इस बात को दर्शाता हुआ जल कौवा मेरा गुरु बन गया है। यूँ दुष्ट जन कौवे की प्रशंसा करते हैं। आकाश में सामने खड़ा बगुला, जिसने सुंदर गर्दन ऊंची कर रखी है और सफेद सुंदर पंख फैला रखे हैं, हंस ही है। यो लोगों द्वारा निर्णित हुआ। जब ये भूमि में कीचड़ से भरी छोटी तलैया में मछलियां पकड़ता है, तब लोग ये बगुला है ऐसा निश्चय करते हैं। कीचड़ से भरी छोटी सी तलैया में मछलियों को पकड़ने के लिए चिरकाल तक चंचलता दिखला चुके इसी सरोवर में तप का ढोंक बांधे हुए बगुलों को देखकर द्रुतों के चरित्र को भलीभांति जानने वाली कोई तीर प्रदेश स्थित महिला बगुलों के समान ही अन्यत्र चिरकाल तक विषय लंपटतावश चंचलता वाले, यहाँ पर तपस्या का ढोंग बांधने वाले, रात्रि की प्रतिज्ञा कर रहे धूतों को देखकर आश्चर्य में पड़ गई। पथिक किसी स्त्री कमल तोड़ने वाली महिलाओं को देख रहे अपने पति के पथिक के प्रति कहती है, ये प्रियतम, इस जल में शीत को कुछ भी न गिनने वाली ग्रामीण स्त्रियों को देखो, ये सफ़ेद कमलों को ले जाती है। तुम इनका अनुगमन करना चाहते हो, इसलिए मैं तुम्हारी प्रिया नहीं हूँ, अवगत। अतः एवं मैं जाती हूँ। हे नरनाथ, पूर्वोक्त वचन कहने वाली रूठी हुई अपनी प्रिया को मनाने के लिए ये बहुटी मार्ग के पुष्पलता कुंजों से भरे क्रीड़ा तट वन में बड़े जतन से अपनी प्रेयसी का अनुनय विनय करता है। कृपया आप देखिए। कोई पाश्चर्य इसी पथिक जोड़े के स्त्री पुरुषों के चरित्र को ठिठाई के साथ कह रही वेश्या को राजा के लिए दिखलाता है। हे राजन, हाव भाव विलास, शरीर को मटकाना, कोप कटाक्ष और हास कर रही वेश्या उक्त पथिक जोड़े का चरित्र कहती है। कृपया आप देखें। बगुला, जलकाक और दूसरों पर घात करने वाले मछुए आदि नित्य एक ही जगह रहते हैं, फिर भी मूर्ख और विद्वानों की बुद्धि के समान इनकी बुद्धि का आपस में मेल नहीं है। खंजन की चोंच में पतंगा पंख फड़फड़ाता है, कांपता है, उसी का पंख फड़फड़ाना क्यों है? मानो ये पूर्व जन्म संचित पाप की ऊंची जगह में पताका है। छोटी तलैया के तट के वृक्ष पर उल्लास के साथ वह चपल बगुला जब जोर से बोलता है, तब थोड़े से जल से गिले
तलैया रूपी गोरुख में पूर्ण शक्ति से प्रेम में प्रियतम की छाती में जैसे भय से चिपट रही बिचारी मछली ने मरकर भी अपने शरीर की रक्षा की। इस संसार में महा आपत्ति प्राप्त होने पर हृदय फटने से हुई मृत्यु से बढ़कर दूसरा सुखपद शरण नहीं है। मरकर भी जो उसने अपने शरीर की रक्षा की वह भी उचित ही किया। बगुला अजगर और जलकाक के पेट में बिना चबाए निगले हुए मछली आदि प्राणियों की जो चित्त स्थिति है, मैं समझता हूँ वह सुषुप्ति सी, गहरी नींद सी या मूर्छा सी होती होगी। जलचर मछली आदि जीवों को समीप में जलकौआ, बगुला, चिल, बिल्ली, सांप देखने से जो भय होता है, उस भय के आगे वज्रपात से हुआ भय तृण के समान नगण्य है। ये रहस्य बात जाति स्मरण मतलब पूर्व जन्म के ज्ञान से मछली आदि जल जीवों की योनियों के दुख का स्मरण करने वाले विद्वान पुरुषों द्वारा अनुभूत है। इसी असत्य नहीं समझना चाहिए राजन। फूलों की राशि से सुशोभित यहाँ सरोवर के तट के पेड़ के नीचे सामने भ्रमर रहने पर नयन और कानों को शोभा से नूतन नील कमल और केतक बिखेर रहे भोले भाले सुंदर मृगों को प्रिया को देखिए। मोर शुद्राशय न होने के कारण इंद्र से जल मांगता है। अत्यंत उदार इंद्र अश्रुद्र चित्तत्वरूप गुण से संतुष्ट होकर मोर की प्रसन्नता के लिए सारी पृथ्वी को जल से पूर्ण कर देता है। ये मोर बछड़े की तरह मेघों के पीछे पीछे चलते हैं, मलिन का ही बच्चा है ऐसा अनुमान होता है। पथिक मृगों को देखकर सामने की वस्तुओं में प्रिया के नेत्रों का चिंतन करता हुआ कल से चलने वाली गुड़िया सा बन गया है। मोर भूमि का जल तक ग्रहण नहीं करता, किंतु सांपों की जबरदस्ती खा डालता है। ये सर्प की दुरात्मता है अथवा मोर की दुष्टता है, ये मैं नहीं जानता। मोर सज्जनों के हृदय के समान स्वच्छ महान सरोवर को छोड़कर मेघ द्वारा थूका हुआ जल पीता है। मालूम पड़ता है उसका मेघ का जलपान सरोवर को नमस्कार करना पड़ेगा, इस भय से है। हे राजन, देखिए यह मयूर वर्षा ऋतु के बच्चों की नाई नाचते हैं, जिसके पंख रूपी मेघ चमक रहे हैं, जो पिछ पंखों के चंद्रक रूपी चंद्रमा को कंपा रहे हैं। यहाँ पर मोतियों को देने के कारण सागर ही सुंदर वन के वायु से फैलने वाले तथा चंचल चंद्रक रूप सुंदर तरंगों से युक्त मयूरों को नचाने वाला होता है, मेघ नचाने वाला नहीं है। देखिए हे चकित चातक, तुम्हारा वनभूमि में गर्मी के दिन अग्नि से दूषित सदा अग्नि की संभावना वाले सूखे पेड़ के खोखले में निवास के आग्रह से सूचित अति अभिमानिता सुख के लिए नहीं है। तुम केले के वन के समीपवर्ती शीतल हरे तिनके को चरो, नहर आदि में जल पियो एवं केले के वन में विश्राम लो। हे मयूर, इस सागर के जल से भरा हुआ अतः आकाश में चढ़ने की इच्छा वाले मेघ नहीं है, ये तो पर्वत से उठी हुई वनाग्नि से जले हुए वनवृक्षों के खोखले की अग्नि की धूम्र राशि है। अनावृष्टि के समय भूमि का जल न पीने वाले मयूर के आशय का कोई अनुचर वर्णन करता है। मैं जिस मेघ ने शरद ऋतु में भी मयूर को जलधाराओं से तृप्त किया, वह वर्षा ऋतु में भी तालाब को न भरे, ऐसा उसका जो चरित्र है वह बाल जनोचित शुद्रोचित है, उस महान के योग्य नहीं है। उदारता के समय में भी की गई इस अनुदारता को देखकर पामरों द्वारा किए गए उपहास से वह सज्जन दुखी होगा। ये सोचकर मयूर सदा के लिए अपनी प्यास ही न बुझाने के लिए तैयार हो गया।
शंका तो क्या मयूर अनुचितकारी है, समाधान नहीं। मेघ के पेट से निकला हुआ स्फटिक सा स्वच्छ जल पीकर मोर प्यास से पीड़ित होकर भी फिर मार्ग में गिरा हुआ कीचड़ वाला जल नहीं पीता। शंका, तब तो वह मारे प्यास के मर जाता होगा। समाधान नहीं, वह मेघ का स्मरण कर हर्षित होता है और मरता भी नहीं, क्योंकि गुणवान पुरुष पर आशा बांधे हुए लोगों का परिश्रम भी सुखकारी होता है, दुखद नहीं होता। यहाँ पर ये पथिक लोग बरसात में कथा वार्ता के आलाप द्वारा मार्ग में होने वाली शोचनीय दशा को, वियोगों को वैसे ही बिताते हैं जैसे कि प्रायः मूर्ख जन अपना जन्म यापन करते हैं। कांता विहीन पथिकों का वर्षा ऋतु में कहीं पर कथालाप आदि से कष्टपूर्ण वैसे ही समापन होता है जैसे कि आत्मज्ञान शून्य मूर्खों का जन्म यापन होता है। ये भाव है। हे राजन, यहाँ पर तालाब से कमल, नीलकमल, कुई, सफेद कमल, भसिंड कमल, नाल, रक्त कमल पत्ते और जल के बोझ को लेकर युवतियाँ चली। इसके बाद इस कमल आदि के बोझों को क्यों ले जाती हो, ये पूछने पर उन्होंने पूछने वाले को मुझको ये उत्तर दिया कि ये पथिक हम लोग वियोग रूपी दुख के ज्वर से संतप्त नायिका की बाल सखिया है और उसके उपचार के लिए कमल आदि के बोझों को ले जाती है। तदुपरांत प्रेमपूर्ण हृदय वाली स्तनों के भारों से नत झुकी हुई तथा विविध हावभावों से मनोहर अंग वाली वे ललनाएं देख रहे पथिकों को उसके घर की प्रियाओं का बार बार स्मरण कराती है। वहाँ पर कोई पथिक अपनी प्रिया का स्मरण कर कहता है, वह मेरी प्रिया जल से भरे मेघरूपी अंधकार से काले आकाश को चिकने तथा मेघ और अंधकार के समान काले शून्य वन को देखकर प्रलाप करती होगी, भूमि पर गिरती होगी तथा चलते चलते ठोकर खाती होगी। हाय, भ्रमर श्रेणी तथा नीलकमलों से परिवेष्टित कमल रूप पान पात्र से पीने के बर्तन कटोरे से उड़ेले जा रहे कमलीन के मधु को पीने से मस्त हुआ और तटभूमि पर उगे हुए वृक्ष लता आदि के पल्लवों के नृत्य से प्राप्त हुई मधुर गंभीर शब्द राशि से प्रख्यापित सलतलता, मृदुता, सुगंधित आदि गुणों से पूर्ण वायु बहता है। 108